दोस्तों आप सबके ऊपर सवाल उठा सकते हो, केवल गांधी जी के ऊपर सवाल नहीं उठा सकते हो, क्योंकि उनके ऊपर सवाल उठाए नहीं जा सकते। आपके पिताजी हैं, वो अपने बाप के ऊपर कोई सवाल उठाते हैं क्या? और आखिर बाप बनाया किसने? हमने तो नहीं बनाया। तो जिसने बनाया हो उसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। आज हम बात करने वाले कि हम अपने आप को धर्मनिरपेक्ष सेक्युलर का एकदम ओढ़ने के लिए, ताकि हमें कोई बुरा ना समझे, इसके लिए हमने क्या क्या नहीं किया। देश को तो सेक्युलर बनाया हमने, अपने धार्मिक जो रघुपति राघव राजा राम, जो हमारे गुरुजी बहुत पुराने, आप गूगल में सर्च करिए, जो ओरिजिनल भजन है उसको भी हमने झूठ कर दिया और गलत सलत लाइन उसमें जोड़ दी गई, जो आप लोगों को पता होगी, जो मंदिरों में बजाई जाती है, लेकिन वो कभी दूसरे किसी भी और दूसरे धर्म के यहाँ कभी नहीं बजेगी, क्योंकि उसमें श्री राम का नाम है। लेकिन हमने उनके ईश्वर का नाम रख लिया, क्योंकि हमारे लिए तो वसुधैव कुटुंबकम, सब ईश्वर एक समान है, लेकिन वो हमारे लिए उस तरह से नहीं सोचते। अब गांधी जी ने जो किया वो उनकी विचारधारा थी, उनको उस समय जो भी सही लगा, स्ट्रेटेजी थी उनकी, उन्होंने किया अपने हिसाब से, कुछ लोगों के दबाव में, कुछ अपने परसेप्शन में। अब आप लोग क्या कर सकते हैं? क्या आप लोग आज भी इसी तरह से रहेंगे? राजस्थान के एक जो भी मुख्यमंत्री है गहलोत जी, उन्होंने क्या कहा? सावरकर को, वीर सावरकर को कहा कि वो वीर नहीं थे। एक चीज बता दें, 2 बार काला पानी की सजा, अगर आप एक दिन भी उसकी सजा काट ले गहलोत जी तो आपको पता चल जाएगा। तो चूतियापंथी टाइप बात ना ही करें तो बेहतर है। जिनको मलाई मिल जाती है और बैठे बैठाए 1948 में जो प्रधानमंत्री बन गए थे बिना किसी सहमति से, जिसमें सरदार वल्लभ भाई पटेल जी का नाम आगे था, और प्रधानमंत्री बन गए कोई और, भल्लाल देव, तो उस तरह के लोगों को क्या पता होती है कि काला पानी की सजा क्या होती है, अंग्रेजों से वो किस तरह से लड़े थे, वीर सावरकर थे क्या आखिर। और सावरकर की जो इज्जत है और जो बात है वो आपके अंदर है नहीं, बस आप उनसे इसलिए नफरत करते हैं क्योंकि उनकी विचारधारा में हिंदुत्व था, वो अपने धर्म के लिए सोचते थे, सिर्फ यही आप लोगों के लिए तकलीफ थी। तो वीर सावरकर के बारे में गलत सलत बोलने वाले लोगों के मुंह में करारा जवाब देना आपको आना चाहिए। गांधी जी से आप सवाल पूछ सकते हैं, कोई वो भगवान नहीं है, सिर्फ और सिर्फ देश की आज़ादी में थोड़ा बहुत योगदान उनका हम मान सकते हैं। हमारे लिए देश की आज़ादी में सर्व से ज़्यादा योगदान मंगल पांडे से लेकर राजगुरु भगत सिंह और चंद्रशेखर आजाद और सुभाष चंद्र बोस जी का, जो पहले प्रधानमंत्री थे। एक नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा इसकी सच्चाई कि देश के पहले प्रधानमंत्री नेहरू नहीं, सुभाष चंद्र बोस जी ही थे। और भारत 1947 में नहीं बना है, ये 5000 साल से भी ज़्यादा पुराना देश है भारतवर्ष, जिसे आर्यव्रत कहा जाता है। तो कोई आपको ऐसा कहे कि 47 में भारत बना और हम 700 साल 800 साल गुलाम रहे, तो उनको कहना कि इनका करारा जवाब मिलेगा। हमने एक अयोध्या लिया है, 30,000 अभी बाकी है। तो बच के रहिए, ज़्यादा आप सनातनियों को ज़्यादा परेशान मत करिए। और किसी से भी सवाल पूछ सकते हैं आप, केवल आप रवीश कुमार नहीं है कि केवल मोदी से सवाल पूछें। 70 साल जो इन्होंने देश को बर्बाद किया, आप उनसे सवाल भी कर सकते हैं और उन राज्यों से भी कर सकते हैं। जय हिंद।